मेरे चैनल से जुड़े हुए तमाम लोगों का स्वागत है। चलिए हम आज आपके लिए लेकर आए हैं रेलवे आरआरबी एनटीपीसी वैकेंसी 2025। जी हाँ, देखिए कि इसमें क्या कुछ है, कितना योग्यता है, कितना पेमेंट मिलेगा, क्या कुछ है इसमें, सारी बातों को हम देते हैं विस्तार से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। दोस्तों, मेरे इस चैनल के माध्यम से हमेशा एक नए जानकारी, रोजगार से संबंधित जानकारी सिर्फ पेश किया जाता है। रोजगार से, परीक्षा से क्या अपडेट आता है वो सारा कुछ मिलता है, क्योंकि ये जो चैनल है वो फ्यूचर मेकर चैनल है। आपके भविष्य को सुरक्षित बनाती है और ये चैनल, और आपके भविष्य को सजाती है और संवारती है ये चैनल। तो देखिए, चलिए हम आपके लेकर के आते हैं। रेलवे में है आरआरबी एनटीपीसी वैकेंसी 2025 का क्या अपडेट है। तो पोस्ट का नाम है टीसी, सीसी और अन्य। जी हाँ, पोस्ट का नाम है टीसी, सीसी और अन्य है। उम्र सीमा है 18 से लेकर के 33 वर्ष। जी हाँ, उम्र सीमा है 18 से लेकर के 33 वर्ष। और उम्र सीमा में छूट भी मिलेगा कोटि के हिसाब से। अगर आप ओबीसी हैं तो 3 वर्ष का, एसी एसटी हैं तो आपको 5 वर्ष का उम्र सीमा में आपको छूट मिलेगा। ठीक है, देखिए योग्यता क्या है, तो 12वीं पास है होना चाहिए। आपका योग्यता क्या होना चाहिए, 12वीं पास है। अगर आपने 12वीं कर लिया है तो निश्चित रूप से इसको आपको आवेदन करना चाहिए। ठीक है, फी जो है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 500 रुपया लगेगा इसमें। जी हाँ, बिहार में क्या है, किस तरह की वैकेंसियाँ आ रही है। बिहार में तो 100 रुपया है, लेकिन ये देखिए केंद्र से जुड़ा हुआ है, रेलवे से जुड़ा हुआ है, इसमें 500 रुपया है। और एसी एसटी और फीमेल हैं तो आपको 250 रुपया आपको लगेगा। ठीक है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 500, एसी एसटी और फीमेल को 250 रुपया। सिलेबस सिलेक्शन का इसका प्रोसेस क्या है, देखिए सीबीटी के माध्यम से होगा, सीबीटी 1, सीबीटी 2 और ये सब एग्जाम का प्रोसेस है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद टाइपिंग होगा। सिर्फ टाइपिंग वाले इस पोस्ट पर जाएंगे। ठीक है, सिर्फ टाइपिंग वाले पोस्ट पर, जहाँ पर मैंने सभी पर नहीं है। इसी में देखिएगा, अंदर जब जाइएगा तो इसमें कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिस पर आपको टाइपिंग की ज़रूरत होती है, सभी पोस्ट पर नहीं, तो जहाँ टाइपिंग की ज़रूरत होगी। अब देखिए यहाँ ये है कि अप्लाई की तिथि है नवंबर में। संभावित है कि नवंबर में जो है आवेदन होने की संभावना पूरी है। और परीक्षा जो होगा इसका वो मार्च में हो जाएगा। वेतन लगभग आपको 40,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, तो आपने अगर कर लिया है इंटर और आप सोच रहे हैं कि हम क्या करें, इंटर कर लिए हैं तो हम क्या करें ताकि हमारा जॉब लग जाए, हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाए, तो इसको भी आप आजमा करके देख सकते हैं। अगर आपके विचार से और आपका उद्देश्य से फिट बैठता है तब आप करिए इसमें, अन्यथा जो कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं वही करिए। उन लोगों के लिए है जो इस तरह का भी जॉब का तलाश में हैं कि इस तरह का भी जॉब अगर मिलता तो हम कर लेते, ये उनके लिए है। सबों के देखिए, सभी जॉब सबके लिए परफेक्ट नहीं होता है और सभी व्यक्ति सब जॉब को करने के लायक भी नहीं होते हैं। कुछ को आर्मी बनने का मन होता है, वर्दी पहनने का शौक़ होता है। कुछ लोगों को सिविल में काम करने का मन होता है, कोई आईएएस बनना चाहते हैं, कोई आईपीएस बनना चाहते हैं, कोई साधारण टाइप का ही नौकरी करना चाहते हैं, कोई शिक्षक बनना चाहते हैं, उनका सपना होता है शिक्षक बनना, किसी को कोई प्रोफेसर बनना चाहता है। इसी में आप लोग में से बहुत से, कोई मुखिया बनना चाहेगा, कोई विधायक बनना चाहेगा। देखिए सबकी अपनी एक अलग ख्वाहिश होती है और सब आदमी एक जैसा नहीं रखता है। बहुत से आदमी को बोलेगा कि सिपाही का है, बहाली है, जाओगे आवेदन करोगे, तो नहीं। अगर उसको कहिएगा कि शिक्षक की बहाली आई है, आवेदन करना है, तो हाँ। अगर उसी को कहिएगा कि बैंक में आया है, करोगे आवेदन, तो कह देगा हाँ। तो सबका एक अलग अलग है, इच्छा है, उसके हिसाब से काम करता है। तो देखिए पोस्ट आपने देख लिया, टीसी, सीसी, अन्य है, और सब पर आप जान लीजिए कि सब पर टाइपिंग नहीं है, कुछ खास पर है। उम्र सीमा देख लीजिए कि 18 से 33 साल, और कोटि के हिसाब से छूट भी मिलेगा। योग्यता 12वीं पास है। फीस जो है जनरल और ओबीसी को 500, एसी एसटी को 250 रुपया और फीमेल को 250 रुपया। सिलेक्शन का प्रोसेस है, सीबीटी के माध्यम से एग्जाम होगा 1, 2, 3, जिसमें आप फिट बैठिएगा वहाँ यहीं पर होगा आपका। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा। अप्लाई की तिथि जो है वो नवंबर में आने वाला है ना। नवंबर में अप्लाई होगा, मार्च में हो जाएगा एग्जाम। वेतन मिलेगा 40,000। देखिए इससे संबंधित जो किताब है हम अपने
डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। इससे संबंधित जो किताब है हम अपना डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ जा कर के आप किताब को ले लीजिएगा तो आपको 20% का छूट मिलेगा। जी हाँ, वहाँ हम आपको 2-3 किताब दे देते हैं, जो आपको सबसे बेस्ट लगेगा वहाँ से आप जा कर के इसको आप खरीद लीजिए और आपको 20% का छूट मिलेगा। ऐसे बाज़ार से जो खरीदिएगा तो वहाँ आपसे कुछ ज़्यादा लगेगा, और यहाँ से खरीदिएगा घर बैठे आपको किताब जो है आपको पहुँच जाएगा 20% कम रेट पर। ठीक है, देखिए CBT 1 का सिलेबस का पैटर्न क्या होगा। 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, नंबर भी मिलेंगे आपको 100, यानी कि एक प्रश्न बनाइएगा तो 1 नंबर मिलेगा, और नंबर भी मिलेंगे 100। समय मिलेगा 100 प्रश्न को हल करने के लिए आपको 90 मिनट मिलेगा 100 प्रश्न को हल करने के लिए। और नेगेटिव जो है 1.3 के रेशियो से है, यानी कि 3 प्रश्न अगर गलत आप करते हैं तो 1 नंबर जो है ना आपका कट जाएगा। इसलिए देख लीजिएगा कि एकदम लगेगा कि नहीं अब ये नहीं है, तब जा करके उसका इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, अगला देखिए, उसमें क्या रहेगा, 3 रहेगा, रीजनिंग रहेगा, मैथ रहेगा और जीके रहेगा। ठीक है, रीजनिंग है, मैथ है और जीके है और करंट अफेयर्स है। तो रीजनिंग में रहेगा 30 प्रश्न, मैथ में रहेगा 30 प्रश्न, जीके और करंट अफेयर्स में रहेगा 40 प्रश्न, यानी कि 30-30 60 और 40 100, यानी कि टोटल जो हो गया ये 100 नंबर रहा। 100 गुने 1 बराबर 100, यानी कि 100 नंबर प्रश्न करिएगा तो आपको 100 नंबर होगा। और नेगेटिव जो है 1.3 के हिसाब से आपको नेगेटिव है, तो इसलिए वहाँ पर आपको कटेगा भी। इसलिए देख लीजिएगा कि क्या ठीक रहेगा आपके लिए। उसके बाद फिर CBT जो सेकंड एग्जाम होगा, सिलेबस का पैटर्न क्या होगा। 120 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, प्रश्न भी मिलेगा, 120 प्रश्न मिलेंगे कुछ, और नंबर भी मिलेगा, मार्क्स मिलेगा आपको 120, यानी कि यहाँ पर भी 120 नंबर को बनाने के लिए 120 प्रश्न को बनाने के लिए 120 नंबर मिलेंगे। समय मिलेगा आपको इसमें भी 90 मिनट। नेगेटिव भी वैसे ही है, 1.3 के रेशियो से इसमें नंबर जो है ना अंक जो आपका कटेगा। इसमें रीजनिंग है, यहाँ था 30, यहाँ है 35, यहाँ मैथ है 30 है, यहाँ है 35, यहाँ जीके था 40 और करंट अफेयर्स तो यहाँ है 50। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 120 यहाँ पर, और एक है तो 100 प्रत्येक प्रश्न का मार्क्स जो है 1 है तो 100 होगा, और नेगेटिव मार्किंग इसका भी। तो दोस्तों अगर आप चाहिएगा कि इस तरह का इस परीक्षा कैसे पास हो, तो इसके लिए हम फिर बता दे रहे हैं कि इसका किताब जो है ना डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, और जाकर के वहाँ आप चाहें तो आप ले सकते हैं। अगर आपको इच्छा है तो लीजिएगा, 20% कम दाम पर जो है किताब उपलब्ध है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा, और किस विषय में कौन सा एग्ज़ाम का और भी चाहिए नोटिफिकेशन कमेंट करके बताइएगा। आपका कमेंट का बेसब्री से इंतजार होता है। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी पुनः मुलाकात होगी। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।